जय माँ गायत्री। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। और आज हम बात करेंगे माँ गायत्री साधना में अनुभव न होने पर आप क्या करें। कई ऐसे साधक हैं, कई ऐसे भक्त हैं जो हमसे ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी, जब हम साधना करते हैं उस दौरान एक वक्त के बाद हमें अनुभव नहीं होता है। अनुभव क्यों नहीं होता है और इस दौरान हम क्या करें, क्योंकि हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। देखिए, साधना बेहद सूक्ष्म प्रक्रिया होती है। जो नए साधक और इस क्षेत्र में आए हैं, उनको लगता है कि वेद माता माँ गायत्री की कृपा आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ये बहुत मुश्किल है। देखिए, माँ गायत्री भारतीय संस्कृति का प्राण है। परमात्मा सत्ता द्वारा धरती पर भेजा गया वो वरदान है, जिसकी यदि मनुष्य सदुपयोग कर लेता है तो वो अपना जीवन सार्थक कर लेता है। ये मानकर चलिए कि यदि आपने माँ गायत्री के मंत्र का सदुपयोग कर लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। गायत्री साधना में प्रवृत्त रहने के बाद जन सामान्य में और अधिक जानने की और अधिक गहराई में प्रवेश करने की उत्सुकता बढ़ जाती है। जैसे कि हम वीडियो बनाते हैं तो लोग हमसे जानना चाहते हैं कि गुरुजी ये बताइए कि इसके आगे क्या होगा, हम और क्या कर सकते हैं। तो ये जो उत्सुकता है ये अपने आप जागने लगती है। कुछ साधक ऐसे रहते हैं कि साधना शुरू करते हैं, उसके बाद उनकी उम्मीद बढ़ जाती है और वो ये सोचते हैं कि अब अनुभव मुझे होने लगेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब ऐसे में वो घबरा जाते हैं। उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो हमारी साधना है वो हमारी साधना गलत दिशा में जा रही है, या ये लगता है कि कहीं हम कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहे जो साधना में नहीं करना चाहिए। तो कई ऐसे साधक हैं जो कि साधना छोड़ देते हैं। लेकिन कई साधक इस उम्मीद में रहते हैं कि कभी तो मेरी साधना सफल होगी, और ये उम्मीद रहनी भी चाहिए, क्योंकि ये तो तय है कि यदि आपने साधना की है तो साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती है। इसको आप लिख लीजिए, ये आप मान कर चलिए कि आपने साधना की है, साधना कभी भी निष्फल नहीं जाएगी। आज कल नहीं तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद उसका असर जरूर होगा। लेकिन अनुभव ना हो रहा है तो ज्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं है। और आज हम ऐसे साधकों को उपाय बताने वाले हैं जिसके बाद आपको महसूस होगा कि आखिर अनुभव नहीं भी हो रहा है तो लेकिन हमारे साथ सकारात्मक चीजें क्या हो रही हैं। देखिए, तकरीबन 3 साल तक एक साधक ने साधना की, लेकिन इस दौरान उसे कोई अनुभव नहीं हुआ। 3 साल कितना लंबा वक्त होता है। रोज आपको साधना करनी है, वक्त देना है, और आपको अनुभव ना हो तो आपको कैसा महसूस होगा। आखिर क्यों नहीं हुआ अनुभव, ये सोचनीय और विचारणीय प्रश्न है। जो साधक के पास रहते हैं उन पापों को कटने में वक्त लगता है। जो साधक के पाप थे वो पाप सारे कटेंगे, उसके बाद आपको अनुभव होगा। इसलिए साधना का अनुभव जल्द नहीं होता है। साधना अपना प्रभाव जरूर दिखाती है। उस दौरान उस साधक ने क्या किया, उसने 3 बीज मंत्र का 1.25 लाख के करीब अनुष्ठान किया। 3 बीज मंत्र और उनका अनुष्ठान तकरीबन 1.25 लाख के करीब। उस साधक को कुछ सूझा नहीं तो उसने ये किया, और देखिए उसने इसको कब किया, खास पर्व नवरात्र में से किया। और आपको यदि अनुभव नहीं हो रहा है तो आप भी ये कदम उठा सकते हैं नवरात्र पे। आप यकीन मानिए कि जैसे ही बीज मंत्र का अनुष्ठान पूरा हुआ, उस साधक को अनुभव होने शुरू हो गए। अनुभव होने इसलिए शुरू हो गए क्योंकि जो उसके पुराने पाप थे वो धीरे धीरे कटते रहे, और उसके बाद अब उसे सिर्फ अनुभव होने थे। इसके बाद उसे लगा कि हाँ, अब साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जिन जिन साधकों को अनुभव नहीं हो रहा है वो ये उपाय अपना सकते हैं। सभी बीज मंत्र का आप अनुष्ठान कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक तय और एक सही समय में अनुष्ठान करना होगा। इसके बाद मंत्र साधना करें तो आप ज्यादा चिंता ना करिए। साधना के बीच में साधना को कभी मत छोड़िए। यदि आपको लग रहा है कि लंबा वक्त मैंने दे दिया है लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुझे फायदा नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ देता हूँ, कतई ऐसा नहीं करिए। क्योंकि कई साधक अनुभव न होने के आधार पर साधना को बीच में छोड़ देते हैं। ऐसी गलती मत करिए, क्योंकि साधना अपना असर जरूर दिखाती है। देखिए, साधना का असर पहले दिन से होने लगता है, लेकिन पहले जो आपने किए गए पाप है आपके जीवन में वो कटेंगे ना, उसके बाद आपको फायदा होगा। इसलिए आपको धैर्य रखने की जरूरत है और कुछ नहीं। देखिए, धैर्य आपको हर दिशा में रखना होगा। अपने काम में धैर्य रखना होगा, आपको आगे बढ़ना है तो धैर्य रखना होगा, विश्वास रखना होगा। हिंदू धर्म में माँ गायत्री को वेद माता कहा जाता है, अर्थात सभी वेदों की उत्पत्ति अगर किसी से हुई है तो वो है माँ गायत्री। माँ गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी भी कहा जा सकता है। जो हमारी गौरवशाली, हमारा सनातन धर्म है, संस्कृति की जननी कहा जाता है। इसलिए विश्वास रखिए, सफलता
ज़रूर आपको मिलेगी। शुरुआती दौर में वक्त सिर्फ इसलिए लग सकता है क्योंकि जो साधक जब पूजा की शुरुआत करता है, साधना की शुरुआत करता है, धीरे धीरे तो उसमें सही दिशा में वो आगे बढ़ता है। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक साधक थे, शुरुआती दौर में तो क्या हुआ, जब उन्होंने साधना की शुरुआत की उस वक्त उनका शुरू में 5 से 6 दिन तक अच्छा ध्यान लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे साधना आगे बढ़ते गई उनका ध्यान डगमगाने लगा। कभी एकाग्रता उनकी भंग हो जाती, कभी उनका मन नहीं लगता, तो कभी उनको ये महसूस होता कि आखिर मैं कर रहा हूँ साधना लेकिन इसका मुझे फल नहीं मिल रहा, और ये सिर्फ 1 या 2 महीने की बात है। अब आप खुद ये सोचिए कि आप, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूँ कि वेतन हासिल करने के लिए भी 30 दिन की मेहनत आपको करनी होती है। 30 दिन की मेहनत के बाद आपको फल मिलता है वेतन के रूप में, जिसके लिए पूरे महीने भर की मेहनत करते हैं। तो क्यों ये भूल जाते हैं कि साधना करने के लिए भी आपको लंबा वक्त देना होगा। आपको लगता है कि आपने साधना की शुरुआत की और वेद माता गायत्री की कृपा हो जाएगी। देखिए, कृपा तो होती है तो जाहिर सी बात है, तभी तो आपके जो पाप है वो कटते हैं। लेकिन एक आम साधक ये समझ नहीं पाता है कि आखिर मुझे साधना का फल क्यों नहीं मिल रहा है। उसको लगता है कि मैंने साधना शुरू की तो मुझे इसका फल मिलना शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। पहले आपके जो पाप हैं वो धीरे धीरे कटेंगे। पहले तो आपकी साधना उस स्तर पर पहुंचनी चाहिए कि आपके जो पाप आपने इतने वक्त से किए हैं वो कटे भी। जब तक आपकी साधना में सच्चाई नहीं होगी, आपका हृदय साफ नहीं होगा, तब तक ये मानकर चलिए कि आपके पाप भी नहीं कटेंगे। इसलिए पहले तो हमारा इस और ध्यान होना चाहिए, हमारी एकाग्रता उस और होनी चाहिए कि जो हमारे पाप हैं वो ही कटने लगे, वहां तक हम पहुंच जाएं। उसके बाद जब पूरी तरह से पाप कट जाएंगे फिर हमें अनुभव की शुरुआत होगी। लेकिन इस दौरान एक बहुत लंबा एक समय होता है, एक वक्त होता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जो साधक थे उनको 3 साल का वक्त लग गया, उसके बाद उनको साधना के अनुभव शुरू हुए। लेकिन इस पूरे ही घटनाक्रम में आपने एक बात नोट की होगी, या एक बात आपने, अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा होगा तो आपको एक बात पता चल रही होगी कि उस साधक ने साधना छोड़ी नहीं। वो साधक का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही था, सबसे अच्छी और सबसे खास बात यही थी कि उसने साधना छोड़ी नहीं। और इस दौरान भी कई ऐसे साधक हैं जिनको मैं जानता हूं, खुद मैं उनसे मिल चुका हूं, उनका अनुभव भी मुझे पता है। उन्होंने साधना बीच में छोड़ दिया। बीच में साधना छोड़ दी तो कैसे लाभ होगा, कैसे आपको अनुभव होगा? हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने वेद माता माँ गायत्री पर पूरा विश्वास ही नहीं जताया। तो जब ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर हमें देख रहा है तो वो आखिर कैसे आपको लाभ दे देगा? विश्वास रखिए, एकाग्रता रखिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल लग जाएं, ये मानकर चलिए कि जो आपने पापों का घड़ा भर दिया है वो घड़ा ही कम हो रहा है। आज के दौर में तो यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कलयुग में यदि आपको मोक्ष हासिल करना है तो पहले आपको अपने पाप सुधारने होंगे। इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो बनाए थे जिसमें बताया था कि नेक कर्म करिए, आगे बढ़ना है, सोई हुई किस्मत को जगाना है तो नेक कर्म करिए। नेक कर्म करेंगे तो भी ये बहुत बड़ा काम होता है, आपके जो पाप है वो घटने लगेंगे। लेकिन उसके लिए हमें नेक कर्म करना होगा, लोगों की मदद करना होगा, पक्षियों को दाना डालना होगा, अपने हृदय में सच्चाई रखनी होगी। कहीं आपको लगे कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज उठाइए। हमारे सनातन हिंदू धर्म के प्रति जो हमारी सच्चाई है इसे आगे बढ़ाइए। कोशिश ये करिए कि हम कभी भी किसी गलत मार्ग पर न जाएं। गलती से भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाइए। अपने परिवार को कोशिश करिए कि पूरी मेहनत करें और जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहें। आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ मेहनत करिए, लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे धर्म में जो हमारी बातें दी गई हैं, हमारे घर परिवार के सदस्यों को उन्हें फॉलो करना होगा। रही बात साधना की, तो साधना आप जरूर करिए। शुरुआती दौर में ऐसा होता है कि अनुभव नहीं होंगे। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ये बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब एक बार अनुभव होना शुरू हो जाता है तो उसके लाभ भी देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा कि आपका चेहरा कितना वेग हो गया है, चेहरे में चमक आ गई है, आपकी आंखों की जो नेत्रों की ज्योति है वो ज्योति बढ़ जाएगी। आपकी जो सिक्स्थ सेंस है, जिसको हम छठी इंद्रिय कहते हैं, वो काम करनी शुरू हो जाएगी। आपका कुछ भला होने वाला है तो होता है तो भी पता चल जाएगा, बुरा होने वाला है तो भी आपको पहले पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे साथ कुछ अब ऐसी चीजें होने वाली हैं। साथ ही साथ आप वो ही कदम उठाएंगे जो आपके और आपके साथ वाले जितने आपके लोग आपसे जुड़े हुए हैं उन सभी का भला होगा। तो ये बहुत सारे अनुभव हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, धैर्य रखेंगे तो जरूर सफलता आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए पूर्ण विश्वास के साथ आप साधना करिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि माँ गायत्री से जुड़ी कोई भी बात हो, कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर हमसे निसंकोच कह सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सवालों को सही जानकारी सिलसिलेवार तरीके से हम आप तक पहुंचा सकें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय माँ गायत्री।